ये मां, जिन मां को अपनों ने रोटी नहीं दी, अपनों ने जब साथ नहीं दिया, जो बूढ़ी मां है, चला नहीं जा रहा, ऐसी बेसहारा माओ को जब आप सबके सहयोग से भोजन मिलता है, तो क्या इन माओ की दुआएं आपको और आपके बच्चों को नहीं मिलती होंगी? क्या ये सेवा नहीं है? भगवान राम ने 13,000 साल तक राजा बन के क्या किया? प्रजा की सेवा ही तो की। बोलो। सुदामा आए कृष्ण के द्वार पर, तो पांव धोकर भोजन कराकर सुदामा की सेवा ही तो की भगवान ने। बोलो। ऐसे ही कृष्ण के द्वार पर सुदामा आए, ऐसे गौरी गोपाल में ये वृद्ध माएं आती हैं। दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है। हमारा काम है माताओं की सेवा करना। ईश्वर ने हमें बनाया ही सेवा के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चलती हैं गिनो। यहां सेवा चलती है गुरुकुल की। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं यहां निःशुल्क। उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, उच्च कोटि की शिक्षा। जिस गुरुकुल को मुगलों ने, अंग्रेजों ने बिगाड़ा, उन गुरुकुलों की स्थापना दास अनिरुद्ध ने करने का प्रयास किया। गुरुकुल में 150 बच्चे रहते हैं। इनका भोजन, इनसे कोई पैसा नहीं लेते हम 1 रुपए बच्चों से। इनका भोजन, इन बच्चों के साथ भोजन हम भी बैठ के इन्हीं के साथ भोजन करते हैं। आप भी इन बच्चों को भोजन करा सकते हो कि आज का भोजन इन बच्चों को हमारी तरफ से। दाल चावल सब्जी रोटी ही तो मांग रहा हूं आपसे कि आप भी बच्चों को भोजन कराएं। 1 जुलाई से गुरुकुल स्टार्ट हो गया। अब ये चलेगा 10 महीने। गर्मियों में 1.5 महीने की छुट्टी होती है बस। तो आप सबके सहयोग से गुरुकुल, मेरा मन है कि एक स्कूल बनाऊं जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ें, CBSE बोर्ड हो, और वहां पर बच्चे शिक्षा भी पाएं और भारत के संस्कार भी पाएं सनातन के। आज स्कूलों में शिक्षा है, संस्कार नहीं। मैंने सोचा एक स्कूल बनाऊंगा जहां शिक्षा के संग संस्कार होंगे। पर कब बनेगा? जब आप सब साथ दोगे। आप लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, परिवार के बारे में सोचते हो, थोड़ा देश के बारे में सोचा करो। ये गौरी गोपाल जो विद्यालय बनेगा, ये देश की सेवा है, देश की सेवा नहीं है। जहां बच्चे पढ़ेंगे और जहां से पढ़कर बच्चे, वही बच्चे पढ़ लिख करके जब बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, उन्हीं में से कोई IPS बनेगा, IAS बनेगा, जज बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा। पर वो संस्कारी ऐसे होंगे कि जिस पद पर जाएंगे वो अपने राष्ट्र के लिए सदा जिएंगे और राष्ट्र के लिए मरेंगे। वो कभी 1 रुपए की बेईमानी ना करेंगे। क्योंकि शिक्षा जब दूषित होगी तब समाज दूषित होगा। शिक्षा सही होगी तो समाज सही होगा। आज समाज में क्या कमी है मेरी मां? समाज में जो शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं, इसमें संस्कार नहीं। आज की शिक्षा कैसी है? संस्कारहीन है। आपका बेटा सिगरेट पीता है, क्या ये संस्कार है? बाप से आंख ऊंची, आवाज ऊंची करके बात करता है, क्या ये संस्कार है? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपने बाप का पांव तक नहीं छूते, घुटना प्रणाम करते हैं खड़े खड़े। क्या ये संस्कार हैं? हम चाहते हैं कि राम भी तो पढ़े थे। गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम ने भी पढ़ाई की, पर राम पढ़ करके कैसे बन गए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। शिक्षा आपको उद्दंड नहीं बनाती, शिक्षा आपको नम्र बनाती है। जो शिक्षा आपको उद्दंड बनाए, आज की शिक्षा क्या बना रही है? आज के लड़के कहां रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। कुछ लड़के लिव इन में, कुछ लड़कियां लिव इन में। अब बताइए, आपकी शिक्षा बच्चों को लिव इन के नाम पे क्या बना रही है? चरित्रहीन। बताओ, रावण कैसे रहता था? रावण भी तो लिव इन में रहता था। आज इस स्त्री के संग, कल उस स्त्री के संग, जिसको मन पड़ा उठा के ले आया।
तो आजकल की शिक्षा बच्चों को रावण बना रही है कि नहीं? चरित्रहीन। लिविन मतलब क्या है बताओ? लिविन मतलब चरित्रवान है कि चरित्रहीन है? जोर से। तो आज की शिक्षा बच्चों को क्या बना रही है? चरित्रहीन। अब इसे बदलाव की जरूरत है। सरकार क्या बदलाव करेगी मुझे नहीं पता, पर हम और आप चाहें तो हम सरकार की गाइडलाइन पर चलकर सरकार का सिलेबस तो पढ़ाएं, पर अपना भी एक संस्कार का सिलेबस ऐड कर सकते हैं। और वही मैं आपको करके दिखाऊंगा यदि आप सबका साथ रहा तो शिक्षा में बदलाव। गुरुकुल है गौरी गोपाल में, गौशाला है, 400 गैया रहती हैं। आप भी गाय को चारा भूसे का सहयोग करें, गौदान करें। गौरी गोपाल आश्रम में और क्या होता है? हजारों संतों को भरपेट भोजन। कोई भी संत आओ, आप भी एक दिन का भोजन बंटवाइएगा और आप भी सहयोग कीजिएगा। यहाँ अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? हजारों भक्त, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर, निःशुल्क करते हैं। बताओ ये समाज की सेवा है या नहीं? अन्नदान आप भी कर लो कि आज का भोजन हमारी तरफ से, आज की सेवा हम करेंगे, अन्नदान करेंगे। गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, उसमें एक क्लासरूम हम बनवा कर देंगे, एक बोरी सीमेंट ईंट का सहयोग हम करेंगे। यहां पर साधु सेवा हम करेंगे, वृद्ध माएं रहती हैं उनको भोजन हम कराएंगे। आप भी तो कुछ आगे बढ़ के कहो कि ये काम हम करेंगे। योग्य हैं तो करिएगा, योग्य नहीं है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप योग्य बने। आज हम आपका परिचय मां से कराएंगे। ये मैया जिन्होंने अपने बेटे को पाला, जिस बेटे को पाल पोस कर योग्य बनाया, उंगली पकड़कर चलाया, जब बेटा चलने लगा तो उसके चलने की सबसे ज्यादा खुशी किसी को थी? तो मां को थी। आज वही मां कहां पड़ी है उस बेटे को खबर नहीं है। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? धार जिला दामोद में शादी हुई थी, इसके बाद में रहती तो 8 महीने के लिए बेटा लिया है इंदौर, तो इंदौर में रह रही थी। इंदौर मध्य प्रदेश? हाँ, बेटे के घर बड़े वाले के यहाँ। तो आप बेटे के घर में थी? हाँ। तो अब क्यों नहीं है बेटे के घर में? शादी हुई थी 6 दिसंबर को बड़े पोते की और 7 दिसंबर को पोती की। उसके बाद में बोले 15 दिसंबर को बोले मम्मी हम तो जा रहेंगे तीरथ, और पोता बहू पोती वहां जा रही है हनीमून के लिए। पोता और बहू हनीमून के लिए जा रहे हैं, पोता और बेटा बहू तीरथ पे जा रहे हैं। और आपको बोले तुम कैसे करोगे काम? तुम्हें छोटा पोता है ना, छोटा वाले के रह लूंगी। नहीं बोले वो उसके दोस्तों क्या रहेगा, उनका बैंक जाएगा ना। तो बोले नहीं वो तो उसके दोस्त क्या से जाएगा, तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो। अच्छा, बेटा बोला कि हम तीरथ जा रहे हैं? बेटा नहीं बोला, बहू बोली। बहू बोली। बेटे ने तो 8 दिन पहले से बोलना ही बंद कर दिया था। बेटे ने बहू आती थी, खाना रख जाती थी, मेरा ऊपर कमरा था। तो उनका तीरथ अभी चल ही रहा कि पूरा हुआ? मेरे को क्या मालूम, 2 दिसंबर को 4 साल हो जाएगी, जब अभी तक फोन नहीं आया, आज तक फोन नहीं आया मेरे का। तो ऐसा किसने बोला कि आप अपना इंतजाम कर लो? बड़ी बहू। बड़ी बहू? हाँ। तो बेटे ने रोका नहीं बहू को? तो बेटा घर नहीं रहता था, गाड़ी है 2 दोस्त की, गैस एजेंसी में चलती है प्रीतमपुर फैक्ट्री में, तो बेटा गाड़ियों के साथ जाता था। तो बेटा जब गाड़ी से लौटा होगा, जब आप ना मिली होंगी तो बहू से पूछा ना होगा पत्नी से? मेरे को क्या मालूम, मैं तो आ गई जब उनके। तब बेटे ने कभी आपको खोजने की कोशिश नहीं की? अच्छा, बेटे को पता है कि आप गौरी गोपाल में हो? बात करी थी, मैं आई थी जब बात करवाई थी, तो क्या हमें नहीं मतलब। अच्छा, बेटे ने मना कर दिया? हाँ। और देखो बहू बोल रही है अपनी सास को कि तुम अपना इंतजाम कर लो, मतलब अपने पति पर कब्जा कर लिया, माँ के बेटे पे कब्जा कर लिया, और माँ के बेटे पे कब्जा करके बोला कि अब तुम अपना इंतजाम कर लो। ऐसे ही तुम्हारी भी बहू आएगी, वो भी तुम्हारे बेटे पे कब्जा करेगी और कहेगी चलो बुढ़िया करो इंतजाम, निकलो। तब कैसा लगेगा? लेकिन ये कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। इन बहुओं को कौन समझाए कि जो आज तुम अपने सास पर अत्याचार कर रही हो बुढ़ापे में? कुछ बहुएं, क्या तुम्हारी बहू तुम्हें छोड़ेगी? क्या समय, क्या ईश्वर छोड़ देगा तुम्हें? कर्म दंड तो भगवान राम के पिता को भोगना पड़ा। कर्म दंड जब भगवान के पिता को भोगना पड़ा दशरथ जी को, तो क्या हमें और तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा?
कितने साल हो गए मैया आपको यहाँ? मेरे को 2 दिसंबर को 4 साल हो जाएगी। 4 साल। हाँ, और पहले बेटा बहुत अच्छा था। बड़े बेटे ने, छोटे बीच वाले बेटे ने मेरे को तीरथ भेजी चारों धाम। जिसके बाद में उसकी शादी में सास आई ना, उसने क्या करा क्या नहीं करा भगवान जाने, बस जब से उसने उल्टा उल्टा रहने लग गया। पहले अच्छा था बेटा भी अच्छा था, बहू भी अच्छी थी, पोता भी अच्छा था। क्या तो पोता भी आपको फोन नहीं लगाता कि दादी आओ? नहीं, आज तक फोन नहीं करा। जबकि ऊपर के दूध से मैंने कितना बड़ा पोता है? कितनी उम्र है पोते की? 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को हुआ था 92 में। 2 अप्रैल 92 को हुआ था। अच्छा, 92 का जन्म? हाँ, 92 का, 2 अप्रैल 92 का। छोटा वाला पोता जो बैंक मैनेजर है, उसका 94 का जन्म है, 9 मई 94 का। दोनों पोते ने आज तक बात नहीं। लगभग इनका पोता मेरे बराबर है, थोड़ा मेरे से छोटा उम्र में लगभग। ऊपर का दूध से पाला 2 ही पोते को। बहू ने कभी उनको दूध भी नहीं पिलाया। मेरा तो आपका छोटा बेटा उसने नहीं बोला कि माँ मेरे पास आओ? वो तो ससुराल चला गया, उसका आज तक पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। जिसको डॉक्टर बनाया उसका पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। तो आपका छोटा बेटा डॉक्टर है? हाँ, छोटा बेटा आंखों का डॉक्टर है। देखिए, इनका छोटा बेटा आंखों का डॉक्टर है, और संयोग देखिए कि इन माँ को आंखों की दिक्कत थी, तो इनका ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने कराया। इनकी आंखों का इलाज यहाँ हुआ, पर आंखों का डॉक्टर होने पर भी इसने अपनी माँ का इलाज नहीं किया। माँ का इलाज यहीं हुआ, ये दास अनिरुद्ध ने कराया। अब ठीक है आपकी आंखें? हाँ, ये वाली तो अच्छी है। जो ये वाली थी ना, वो इंदौर हुआ था ऑपरेशन। ये वाली बिगड़ रही है। ये वाली तो अच्छी है, यहाँ वाली अच्छी है। जो यहाँ ऑपरेशन हाँ। वो अच्छी है। चलो, भगवान आपकी आंखें अच्छी रखें। यहाँ आपको कोई रहने के हमने पैसे तो नहीं लिए? पैसे लिए? मैं तो भगवान ऐसा मानती हूँ कि ऐसा दुनिया में कोई बेटा नहीं होगा, पोता नहीं होगा जो आप है। आप तो पूरा भगवान का अवतार है। इतनी माँ को पालना, आज मेरे आंख के आंसू टूटे यहाँ के, तब ममता प्यार दिया है। मेरे को इतनी ममता प्यार नहीं मिली। भले वो रोटी देते थे, अमृत देना, जूता मारे तो किस काम का। रोटी दे जाती, बहू आ जाती, खाना रख जाती, पोता बहू आती, खाना रख जाती। ना पढ़ पोता हुआ तो मेरे को खबर करी। 24 सितंबर को 3 साल का हो जाएगा पढ़ पोता, मगर मेरे को आज तक खबर नहीं करी। वो तो मेरे बीच वाले बेटे ने बताई मेरे को। बोले मम्मी तुम पूजा मत करना, विक्की क्या लड़का हुआ है। तब मेरे को मालूम पड़ी, मगर मेरे को उन्होंने खबर तक नहीं करी। मतलब बहू के बेटा हुआ तो आपको बताया नहीं? पोता बहू को पोता बहू को बेटा हुआ आपको? हाँ। नहीं बताया? नहीं बताया। पोता बहू के भी बेटा हो गया, इनको सूचना तक नहीं दी। देखो, ये इंसानियत मर चुकी है। जब इनके अपनों ने इन्हें रोटी देना बंद कर दिया, सहारा देना बंद कर दिया, तब भी ये गौरी गोपाल के दरवाजे इन वृद्ध माओं के लिए खुले हैं। और ये दास अनिरुद्ध, कितने साल हो गए मैया आपको यहाँ? 4 साल हो जाएगी 2 दिसंबर को। 4 वर्ष हो जाएंगे मैया को। 4 साल से सेवा हो रही है इन माओं की, आप सबके सहयोग से। इनके अपने बेटों ने तो रोटी नहीं दी, पर कम से कम आप तो देना कि आज का भोजन माताओं को हम कराएंगे, आज का रात्रि का दूध हम बंटवाएंगे, आज की सेवा हम करेंगे। आप थोड़ा ही सही, पर माताओं को सहारा जरूर दीजिएगा। आप ही साथ नहीं देंगे न माओं का, तो इनके अपने बेटों ने तो दिया नहीं, आप भी नहीं दोगे, तो कैसे माओं को भोजन मिलेगा? कैसे माओं की सेवा होगी? ये माँ क्या हमारी सबकी माँ नहीं है? क्या इनकी सेवा की जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है? बोलो मेरी माँ, आप बेटा बनो, आप बेटी बनो, और इंसानियत के नाते किसी का, जब आप किसी की आंखों के आंसू पहुंचते हैं तो भगवान आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देते। आप किसी के बारे में सोचिए, आपके बारे में ईश्वर सोचेंगे।